अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ सैयद मुदस्सिर और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11 के मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.5 के क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे और उसके सारे 1, 2, 3, 4 सभी पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो देखते हैं कि हमारे पास क्या कहा जा रहा है। हमें Z1 दिया जा रहा है एक वैल्यू एंड Z2 की एक वैल्यू दी जा रही है। आपसे कहा जा रहा है कि आपने मालूम करना है पार्ट 1 में Z1 प्लस Z2, Z1 माइनस Z2, Z1 मल्टीप्लाई Z2 एंड Z1 डिवाइडेड बाय Z2। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो इस सवाल को स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें और आपको वीडियो अगर पसंद आएगी तो इसको लाजमी लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, बगैर टाइम को वेस्ट किए हुए इसको स्टार्ट करते हैं। तो मैंने सवाल को ऑलरेडी लिख के रख लिया हुआ है कि Z1 बराबर है 9 इंटू कॉज 5π/4 प्लस आयोटा साइन 5π/4 और Z2 की वैल्यू ये मौजूद है। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, आप ये काम करें कि आप Z1 को और Z2 को सही करके ठीक करके लिख लें। मैं इसको Z1 प्लस Z2 को तो बाद में लिखता हूँ। सबसे पहले तो देखिए मेरे पास Z1 की वैल्यू क्या है। Z1 बराबर है 9 इंटू कॉज 5π/4 प्लस आयोटा साइन 5π/4। ठीक करने से मुराद ये है कि आप जो इनकी एंगल की वैल्यू है आप वो पुट कर दें। इसको साइन कॉस से ख़त्म करके आप इनकी वैल्यूज़ में पुट कर दें, तो इसको फिर देन हम इवेल्यूएट करना आसान हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, इसी तरीके से Z2 जो है वो है 5 इंटू कॉस π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हमारे पास Z1 आ जाएगा एज इट इज़, 9 को आप लिख लें एज इट इज़, कॉज 5π/4 है। 5π/4 को जब आप डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 225 डिग्रीज। ये आप कन्वर्ट करके देख लीजिएगा, मैं प्रीवियस लेक्चर्स में भी बता चुका हूँ कैसे कन्वर्ट करते हैं। आयोटा एज इट इज़, ये भी आ जाएगा साइन 225 डिग्रीज। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए Z2 इक्वल्स टू 5 एज इट इज़, कॉज π/3 है, ये बन जाएगा कॉज 60 डिग्रीज। आयोटा एज इट इज़, ये बन जाएगा साइन 60 डिग्रीज। ठीक है, अब आप इनकी वैल्यूज पुट कर दें। जब वैल्यूज पुट करूंगा तो हम इसको लिख सकते हैं। कॉज 225 डिग्रीज करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, कैलकुलेटर पर इसको करके देख लीजिएगा, ये बराबर आ जाएगा -√2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा इंटू साइन 225 डिग्रीज करेंगे, ये भी हमारे पास आ जाएगा -√2 डिवाइडेड बाई 2। तो जब आप इसमें से 9 को मल्टीप्लाई करवा लेंगे अंदर, ये डियर स्टूडेंट्स बराबर आ जाएगा Z1 इक्वल्स टू -9√2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -9√2 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। ये डियर स्टूडेंट्स हमने Z1 की वैल्यू को भी ठीक करके लिख लिया है। अब हम मूव करते हैं Z2 की वैल्यू की जानिब। अब Z2 की वैल्यू एज इट इज़ रहेगी। कॉस 60 डिग्रीज अगर हम करते हैं कैलकुलेटर पे, आप इसकी वैल्यू टेबल में भी आप करके आ चुके हैं, वो हमारे पास 1/2 होती है और साइन 60 डिग्रीज वो होती है √3/2। आप 5 को मल्टीप्लाई करवा लीजिए अंदर, तो Z2 बराबर आ जाएगा 5/2 प्लस 5 √3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू आयोटा। तो ये जी Z1 और Z2 हमारे पास आ गया। इसको यहाँ से सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा, जबकि बजाते खुद अगर हम उसको प्रीवियसली सॉल्व करते हमारे लिए मुश्किल था। तो अब हम Z1 प्लस Z2 फाइंड करते हैं। तो Z1 प्लस Z2 पार्ट नंबर 1 है जी, -9√2/2। ये Z1 की वैल्यू मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ, -9√2/2 आयोटा। ठीक है, ये हमारे पास Z1 की वैल्यू आ गई। इसमें आप ऐड कर दें Z2 की वैल्यू को, 5/2 प्लस 5√3 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि रियल को हम रियल में ऐड करते हैं, तो रियल को रियल में ऐड कर लेते हैं। 2 और 2 का एलसीएम तो हमारे पास 2 आएगा। एक रियल वैल्यू ये है, एक रियल वैल्यू ये है। ठीक है, तो ये बन जाएगा -9√2 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये हमारे पास रियल में ऐड होगी और इमेजिनरी में कर लेते हैं। -9√2 प्लस 5√3/2, ये हमने इसका एलसीएम लेके इसको एक सिंगल टर्म में इस तरीके से बना लिया है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 9√2। इसकी तरतीब देनी है तो क्योंकि पीछे बुक में आंसर में थोड़ी तरतीब दी हुई है, तो आप आइए तरतीब दे ही लेते हैं। ठीक है, किस तरीके से लिखेंगे, ये बन जाएगा 5 - 9√2/2 और ये बन जाएगा प्लस
5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 9 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे इसके साथ लिख लेंगे बाहर आयोटा। तो ये Z1 प्लस Z2 का आंसर आ चुका है। अब आइए इसके सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास से कहा जा रहा था कि आपने फाइंड करना है Z1 माइनस Z2। तो देखें Z1 की वैल्यू हमारे पास वही रहेगी ना जो हमने ऊपर निकाली, बार बार हम उसको चेंज नहीं करेंगे। तो Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी? Z1 की वैल्यू थी हमारे पास माइनस 9 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 9 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। ये Z1 की वैल्यू थी। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स हमारे पास Z2 की वैल्यू थी, मैं वो भी लिख लेता हूँ, 5/2 प्लस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। ठीक है, तो आइए अब हम Z1 माइनस Z2 फाइंड करते हैं। तो Z1 कितना है जी? माइनस 9 स्क्वायर रूट ऑफ 2/2 माइनस 9 स्क्वायर रूट ऑफ 2/2 आयोटा में से माइनस कर देंगे इस वैल्यू को। और आप ये चीज़ जानते हैं कि जब माइनस करते हैं तो सबके साइन चेंज हो जाते हैं। माइनस 5/2 माइनस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 आयोटा। ठीक है, तो आप जी रियल को रियल में करें और इमेजिनरी को इमेजिनरी में। ठीक है, ये इमेजिनरी है और ये इमेजिनरी है, इमेजिनरी को इमेजिनरी में कर लीजिए आप। तो डियर स्टूडेंट्स Z1 माइनस Z2 कितना आएगा? तो यहाँ पे बन जाएगा जी माइनस 9 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2, ये रियल वैल्यू है, माइनस 5/2 ये रियल वैल्यू है, हमने इसको साइड पे कर लिया। और इसी तरीके से माइनस 9 स्क्वायर रूट ऑफ 2/2 माइनस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 आयोटा, ये हमने साइड पे कर लिया। तो अब इसको आप सिंपल एलसीएम ले लीजिए। Z1 माइनस Z2 विल बी इक्वल्स टू माइनस 9 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 5/2 और ये आ जाएगा माइनस 9 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। यहाँ से डियर स्टूडेंट माइनस कॉमन निकाल लेंगे ताकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको फर्दर सिंपल सॉल्व कर लें और सॉल्व करके जब आप इसको आंसर निकालेंगे हमारे पास आंसर क्या आएगा। आप कैलकुलेटर पे पूरी वैल्यू भी लिख देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर अच्छे वाला है तो आपको प्रॉपर आंसर दे देगा। तो इसका आंसर आ जाएगा जी तकरीबन माइनस और माइनस 10 पॉइंट, ये माइनस है ना, एज इट इज आ जाएगा। 9 स्क्वायर रूट ऑफ 2 में आप ऐड कर दें 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3, जो आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड करवा दें, तो दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस 10.69 आयोटा। तो ये डियर स्टूडेंट्स Z1 माइनस Z2 का भी आंसर आ चुका जी। तो डियर स्टूडेंट्स आगे हमारे पास आता है पार्ट नंबर 3, वो है Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2। तो हमने जो ऊपर वैल्यूज निकाली थी हम उसको मल्टीप्लाई करवा के भी अपना आंसर निकाल सकते थे, मगर मैं इसको डिफरेंट मेथड से करूंगा क्योंकि वो ईजी है। अब देखिए मैं अगेन यहाँ पे Z1 की प्रॉपर जो वैल्यू थी वो लिखता हूं, वो क्या है? 9 इंटू कॉस 5π/4 प्लस आयोटा साइन 5π/4। मैं वैल्यूज को लिखता हूं। तो देखें डियर स्टूडेंट्स मैंने वैल्यूज लिख ली हैं Z1 एंड Z2 की। तो अगर दो पोलर फॉर्म्स की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाना हो डियर स्टूडेंट्स, आपने उसको एक चीज याद रख लेनी है। तो उसको मल्टीप्लाई करवाने की ट्रिक हमारे पास कुछ इस तरीके से होती है। Z1 मल्टीप्लाई Z2 बराबर होगा R1 मल्टीप्लाई बाय R2 इंटू कॉस θ1 प्लस θ2। ठीक है, θ1 प्लस θ2 से मुराद ये है कि cos θ1 ये है, cos θ1 ये है और ये cos θ2 ये है, और साइन का θ1 ये है और ये साइन का θ2 ये है। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास cos θ1 प्लस θ2 प्लस आयोटा इंटू साइन θ1 प्लस θ2। ठीक है, तो अब आप डियर स्टूडेंट सिंपल इनमें वैल्यूज पुट करनी है। अगर हम उसको प्रीवियसली जो वैल्यूज निकालनी थी उसके साथ सॉल्व करते तो हमारे लिए काफी कम्प्लेक्स हो जाना था। तो R1 हमारे पास ये है, Z1 का जो R होगा वो R1 होगा, Z2 का जो R होगा वो R2 होगा। बन जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू कॉस θ1 यानी 5π/4 प्लस θ2 है π/3। इसी तरीके से प्लस आयोटा साइन θ1 अगेन 5π/4 है प्लस θ2 अगेन 5π/3 है। तो ये डियर स्टूडेंट्स इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 रहेगा एज इट इज 9 5s are 45। इसका आप डियर स्टूडेंट्स ले लें एलसीएम। इसका जब हम एलसीएम लेंगे 3 4s are आ जाएगा 12, 3 5s are 15 पाई प्लस 4 पाई, और इसी तरीके से प्लस आयोटा इंटू साइन, यहाँ भी आ जाएगा हमारे पास 4 3s are 12, 15 पाई प्लस
4 पाई। ठीक है, ये मैंने एलसीएम ले लिया। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो फाइनल आंसर आएगा Z1 मल्टीप्लाई Z2 विल बी इक्वल्स टू 45 इंटू कॉज, पाई को पाई में ऐड कर दें, 19 पाई बाई 12 प्लस आयोटा साइन 19 पाई बाई 12। तो ये डियर स्टूडेंट्स Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 का आंसर आ चुका है। ये हमारा पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व हो चुका है। आइए इसके हम पार्ट नंबर 4 की जानिब मूव करते हैं। पार्ट नंबर 4 में हमसे कह रहे जी आपने Z1 डिवाइडेड बाय Z2 फाइंड करना है। ठीक है, पहले मल्टीप्लाई करवाया, अब हम डिवाइड करवाएंगे। ठीक है, अब डिवाइड के केस में डियर स्टूडेंट्स फार्मूला क्या बनेगा, Z1 ओवर Z2। ये फार्मूला आपकी बुक में मौजूद है, आप इसको देख लीजिएगा। वो हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स R1 डिवाइडेड बाय R2 इंटू कॉज θ1 माइनस θ2 प्लस आयोटा साइन θ1 माइनस θ2। देखें, मल्टीप्लाई के केस में हमने R1 और R2 को मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पे प्लस का साइन लगा दिया था। ठीक, यहाँ पे इसके सेंटर पे। ठीक है, यहाँ भी प्लस था। जबकि डिवीजन के केस में हमने डिवाइड करवाया और देन उसको हमने डियर स्टूडेंट्स उसमें से माइनस कर दिया। तो आइए Z1 डिवाइडेड बाय Z2 फाइंड करते हैं। हमारे पास वैल्यू ऑलरेडी मौजूद हैं। Z1 के जो R1 की वैल्यू है वो हमने ऊपर ऑलरेडी लिखी हुई है, देखें वो 9 है और एक की हमारे पास 5 है। तो ये बनेगा 9 डिवाइडेड बाय 5 कॉज एज इट इज। θ1 मैंने आपको ऊपर भी बताया, कॉज का फर्स्ट एंगल जो होगा वो θ1 के लाएगा, 5 पाई बाय 4 है और एक पाई बाय 3 है। तो ये बनेगा 5 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 3। इसी तरीके से प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 3। तो डियर स्टूडेंट्स 9 डिवाइडेड बाय 5 रहेगा एज इट इज। आप फर्दर यहाँ पे ले लीजिएगा इसका एलसीएम, मैं एलसीएम लेके दिखाता हूँ आपको। 9 डिवाइडेड बाय 5 इंटू कॉज एलसीएम आ जाएगा, 3 4 जार 12, 15 पाई माइनस 4 पाई। यहाँ भी प्लस आयोटा साइन रहेगा एज इट इज, 3 4 जार 12 हो जाएगा और 15 पाई माइनस 4 पाई। तो जी Z1 ओवर Z2 का हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 9 ओवर 5 इंटू कॉज, 15 में से 4 माइनस करें, दिस विल बी इक्वल्स टू 11 पाई बाय 12 प्लस आयोटा साइन 11 पाई ओवर 12। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के लास्ट पार्ट का भी आंसर आ चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चारों पार्ट समझ आ गए हैं और आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जी, अगर आपको फिर भी कोई किसी किस्म का सवाल हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, जो आपका इशू है वो मैं इंशाल्लाह ज़रूर सॉल्व करूँगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो उसको लाजमी लाइक करें, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें, और लाजमी कमेंट करके बताएं कि क्या वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है या नहीं लगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।